नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें और उन खबरों को जो मीडिया आपसे छुपाता है, उन खबरों को आपको पेश करने के लिए, बताने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मीडिया की क्या हालत हो गई है, दिन भर किसी एक प्रॉपर एजेंडे पर काम करती है। इसी का नतीजा है कि मीडिया जहां पर भी जाती है उसका विरोध किया जाता है। विरोध क्यों किया जाता है? कहीं पर भी, चाहे वो चुनाव में जाए वहां विरोध किया जाता है, चाहे वो किसी ऐसे हादसे की जगह जाए तब भी वहां विरोध किया जाता है। इसीलिए उन चैनलों को आप बढ़ावा दें जहां आपके लिए खबर हो। तो क्या है आज की बड़ी खबर? कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज श्रीनगर में पहलगाम हमले में घायल लोगों और उनके परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि आतंकी कितनी भी कोशिश कर ले, हम उन्हें हरा देंगे। हर भारतीय एक साथ है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं यहाँ हालात देखने आया हूँ। जम्मू कश्मीर के सभी लोगों ने हमले की निंदा की है, उनका देश को पूरा समर्थन है। मैंने घायल लोगों से मुलाकात की, जिन्होंने भी अपने परिवार का सदस्य खोया है, उन सबके साथ मेरी संवेदना है। हमने कल सरकार के साथ मीटिंग की थी। पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर हमले की निंदा की। हमने कहा कि सरकार जो भी फैसला लेगी हम उनके साथ हैं। आतंकी घटना के पीछे यही मकसद था कि समाज को तोड़ा जाए, भाई को भाई के खिलाफ लड़ाया जाए। हर भारतीय एक साथ है। आतंकी कितनी भी कोशिश कर ले, हम उन्हें हरा सकते हैं। हालांकि कल बैठक हुई, उसमें प्रधानमंत्री मोदी उपस्थित नहीं थे और वहां सरकार ने माना कि एक चूक हुई है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के पहलगाम आतंकी हमले को लेकर दिए बयान पर पलटवार किया है। शुक्रवार को रामगोपाल ने दिल्ली में कहा कि आतंकियों ने धर्म नहीं देखा, हिंदू रोज लोगों को मार रहे हैं। हिंदू हिंदू को मार रहे हैं कि नहीं मार रहे? बनारस में हिंदू लड़की से तमाम लोगों ने रेप किया। लड़की हिंदू थी, लड़के हिंदू थे, कौन सा मुसलमान था? जब देश एक हो गया तो हिंदू मुस्लिम खड़ा करना ठीक नहीं। एक संगठन के नेता को इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए। हमले में मुस्लिम भी मारे गए हैं। मुसलमानों ने कई पर्यटकों को बचाने का काम किया है जो घायल थे, उन्हें अस्पताल पहुंचाया। सपा सांसद ने कहा कि दुख की बात यह है कि आज जब पूरा देश एक है तो भाजपा के कुछ लोग इस पर भी हिंदू मुस्लिम मुद्दा ढूंढ रहे हैं। हमले में हिंदुओं के साथ मुसलमान भी मारे गए। मुसलमानों ने कई पर्यटकों को बचाने का काम किया जो घायल थे, उन्हें अस्पताल पहुंचाया। घटना के बाद पहली बार कश्मीर में सभी लोग सड़कों पर उतरे। घटना के खिलाफ इतिहास में पहली बार कश्मीरी भी सड़क पर उतरे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद आज पहले जुमे पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी। नमाज के बाद आतंकी घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। पाकिस्तान और आतंकियों का पुतला जलाए गए, साथ ही हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। राजधानी भोपाल में प्रदर्शन के दौरान मुस्लिम बोले कि हमारी अपील है, पाकिस्तान बॉर्डर खोल दो और हिंदुस्तान के मुसलमान को बॉर्डर पर छोड़ दो। हम साबित कर देंगे कि देश के मुसलमान वफादार है। आतंकवाद किसी धर्म या देश का प्रतिनिधित्व नहीं करता। आतंकियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी जुमे की नमाज के बाद पहलगाम आतंकी हमले का विरोध किया। नमाज के दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। इसके बाद आतंकवाद का पुतला दहन किया गया। इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुई। वहीं दिल्ली के मटिया महल बाजार व्यापार संघ ने जुमे की नमाज के बाद जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। वहीं श्रीनगर के लाल चौक में व्यापारी संघ ने पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में बाजारों में दुकानों के बाहर काले झंडे लगाए। अंबाला कैंट में एक फेसबुक पोस्ट को लेकर विवाद खड़ा हो गया। पोस्ट में एक व्यक्ति ने राहुल गांधी के बारे में लिखा है। इसके बाद कांग्रेसी भड़क गए। उन्होंने इस मामले में शिकायत दर्ज कराने की बात भी कही है। वहीं थाने में शिकायत लेने के लिए कोई मौजूद न होने पर भी कांग्रेसियों ने नाराजगी जताई। वहीं एसएचओ ने कहा कि मुझे कांग्रेसियों से कोई सरोकार नहीं है, मुझे ज्ञापन मिल गया है। जिला कांग्रेस कमेटी ने अपनी शिकायत में लिखा है कि संजय गोयल की फेसबुक वॉल पर एक आपत्तिजनक पोस्ट डाली गई है। कांग्रेस पार्टी के सतीश कनौजिया ने बताया कि ये पोस्ट आपसी भाईचारा खराब करने वाली, इस पर पुलिस को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि संजय गोयल जैसे लोग पहलगाम में हुए हमले पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे और समाज का भाईचारा खराब कर रहे हैं। वहीं थाने में अधिकारी के मौजूद न होने पर कांग्रेसी भड़क भी गए थे।
दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार यानी आज सुबह नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता मेधा पाटकर को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मेधा पाटकर को प्रोबेशन बॉन्ड पेश करने और मुआवजा राशि जमा कराने की शर्त पर दोपहर में रिहा कर दिया। मेधा पाटकर की गिरफ्तारी दिल्ली के निजामुद्दीन से की गई थी। मेधा के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। यह कार्रवाई दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की दायर मानहानि याचिका में किया गया है। साकेत कोर्ट ने 23 अप्रैल को मेधा पाटकर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। अदालत ने पाटकर को प्रोबेशन बॉन्ड और 1 लाख रुपए का जुर्माना जमा कराने का निर्देश दिया था। सुनवाई में पाटकर न तो खुद उपस्थित हुई, न ही उन्होंने जुर्माना राशि जमा की। यह मामला 2000 का है। पाटकर ने सक्सेना पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कथित तौर पर सक्सेना को कायर कहा था और आरोप लगाया था कि यह हवाला लेन देन में शामिल है। हालांकि 25 नवंबर 2000 को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में पाटकर ने आरोप लगाया कि सक्सेना गुजरात सरकार की परियोजना के खिलाफ एनबीए के विरोध प्रदर्शन का गुप्त रूप से समर्थन कर रहे थे। उन्होंने आगे दावा किया कि सक्सेना ने एनबीए को एक चेक भेजा था जो बाउंस हो गया। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया और बड़ी राहत दी। कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि आरोपियों का पक्ष सुने बिना हम नोटिस जारी नहीं कर सकते। स्पेशल जज ने प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई की। उन्होंने कहा कि ईडी की चार्जशीट में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी गायब हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को दाखिल करिए, उसके बाद नोटिस जारी करने पर फैसला करेंगे। ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 9 अप्रैल को पहली चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे को आरोपी बनाया था। ईडी ने कोर्ट से कहा कि हमारी तरफ से कुछ भी नहीं छिपाया जा रहा। संज्ञान लिए जाने से पहले उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया जा रहा है। हम नहीं चाहते कि आदेश जारी करने में ज्यादा वक्त लगे, इसलिए कोर्ट को नोटिस जारी करना चाहिए। इस पर जज ने कहा कि जब तक कोर्ट इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाती कि नोटिस की जरूरत है, वह कोई आदेश पारित नहीं कर सकती। आदेश जारी करने से पहले यह देखना होता है कि इसमें कोई कमी तो नहीं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 मई को तारीख तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने वीर सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी को टिप्पणी की फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ किसी को अनाप शनाप बोलने की इजाजत नहीं दे सकते। उन्होंने हमें आजादी दिलाई और हम उनके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप आगे से ऐसा कोई बयान देंगे तो हम स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करेंगे। स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में गैर जिम्मेदाराना बयान मत दीजिए। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने सावरकर पर टिप्पणी के मामले में राहुल के खिलाफ ट्रायल कोर्ट के समन पर रोक लगा दी और बड़ी राहत दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 अप्रैल को समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद राहुल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। ओडिशा में अग्निवीर योजना में भर्ती के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 3 नेवी अफसरों को गिरफ्तार किया गया है। खुर्दा पुलिस ने गुरुवार को यह कार्रवाई की। एक अफसर रिटायर्ड हो चुका है। इन पर आरोप है कि ये कैंडिडेट्स को भर्ती में मदद करने का भरोसा दिलाते थे और उनसे पैसे ऐंठते थे। पुलिस ने बताया कि आईएनएस केसरी पर तैनात सत्यम चाहर, आईएनएस चिल्का पर तैनात विनय कुमार रे और रिटायर्ड अफसर भूषण को अरेस्ट किया गया है। भूषण उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। खुर्दा एसपी सागरिका नाथ ने कहा कि आईएनएस चिल्का के ट्रेनिंग ऑफिसर इन लोगों के बारे में शिकायत की थी। आरोप है कि ये लोग अग्निवीर और सामान्य भर्ती कराने के नाम पर उम्मीदवारों से पैसे वसूल रहे थे। ये लोग कैंडिडेट्स को धमकाते भी थे। ये कैंडिडेट से कहते थे कि मेडिकल जांच, पुलिस वेरिफिकेशन और भर्ती में मदद करेंगे। व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर उन्होंने कई ग्रुप बना रखे थे जिनके जरिए ये डॉक्यूमेंटेशन का झांसा देते थे। इन्होंने कैंडिडेट से 30,000 से 1 लाख रुपए तक लिए हैं। यानी अग्निवीर से भी धोखा, जो मात्र 4 साल की होती है, उसमें भी बेरोजगारों से पैसा वसूला गया। कहीं पर भी आप इसकी कोई मीडिया पर चर्चा देखेंगे या हमने जो भी खबरें ऊपर बताई आपको, उन पर कहीं पर भी मीडिया पर कोई चर्चा देखेंगे नहीं देखेंगे और नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये आपसे वो खबरें हैं जो आपको बताई नहीं जा रही। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।